हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल खुशी शूटिंग गेम के अंदर। दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही अच्छी एक कहानी है वो सुनाने वाले हैं, जिस कहानी से आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। आपकी जो पढ़ाई है उसमें आपका जो इंटरेस्ट है वो बढ़ेगा और आप है पढ़ने में आपका मन है वो लगने लगेगा और आप खुद है वो पढ़ना शुरू कर देंगे। ऐसी आज हम आपको एक कहानी है वो सुनाएंगे। तो आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि करत करत अभ्यास की जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सील पर परत निशान। करत करत अभ्यास यानी बार बार किसी काम को करने पर क्या होता है कि किसी काम को हम जब बार बार करते हैं तो उसकी हमें आदत लग जाती है और वो काम है वो हमसे आसानी से हो जाते हैं। और बार बार किसी काम को करने पर जो जड़मती है, जो मूर्ख है, वो भी उस काम को करने लग जाता है। तो इस प्रकार के जो कहावत है वो सही बैठती है। किसके लिए? एक बालक था जिसका नाम था वरदराज। वरदराज नाम का इस बालक था जो 5 वर्ष का होते ही उसके माता पिता ने गुरुवर के आश्रम में भेजा पढ़ने के लिए। लेकिन ये बालक बहुत ही ज़्यादा मंदबुद्धि था। इससे क्या हुआ कि वो एक जो 3 साल का काम होता था, 3 साल की जो पढ़ाई होती थी, वो सिर्फ़ 1 साल की पढ़ाई वो 3 साल के अंदर करता था। जिसके माध्यम से उसको सारे उनके दोस्त और जो गुरुजन थे, वो सारे के सारे उससे परेशान रहते थे और सारे उसको मूर्ख और मंदबुद्धि कहते थे। जिससे वो बालक बहुत ही ज़्यादा है वो क्या होता था कि चिंताग्रस्त है बालक है वो बन गया। अपने आप में खोया रहता था क्योंकि उसको सारे लोग मूर्ख बोलते थे और मंदबुद्धि बोलते थे। तब कई सालों के बाद में जब 2-3 साल हो गए तब कुछ नहीं सीखा उस बालक ने। तब गुरुजी ने एकदम से थक हार कर उस बालक को डराया, धमकाया और वहाँ से आश्रम से उसको निकाल दिया। जब निकाला तब दोपहर का समय था और उस समय पर बालक वरदराज आश्रम से निकले और उनके मन में बहुत सारे सवाल है वो उनके मन में थे कि मुझे ऐसे निकाल दिया, मैं पढ़ लिख नहीं सकता। ऐसा बालक जो खुद सोच रहा कि मैं मंदबुद्धि हूँ, मैं तो पढ़ ही नहीं सकता। तो इस प्रकार से करते करते वो जा रहा था। इतने में ही उसे क्या हुआ कि प्यास लगी। प्यास लगने पर उसको पानी की चिंता हुई, पानी ढूँढने लगा। तो एक जगह पर उसको क्या दिखता है कि एक कुआँ है उसको दिखता है और जैसे ही कुआँ दिखता है, वो पानी पीता है और पानी पीकर उस कुएँ को देखता है। जैसे ही देखता है उसको एक रस्सी दिखती है, जो मुलायम रस्सी दिखती है और उस कुएँ पर क्या है कि रस्सी है वो जो पत्थर टंगा होता है, उस पत्थर के रगड़-रगड़ के वो रस्सी है, उस मुलायम रस्सी ने भी पत्थर के अंदर दरारें हैं वो डाल दी। तब बालक वरदराज के मन में ये सवाल आया कि जब ये इतनी मुलायम रस्सी है, वो इस कठोर जो पत्थर है उस पर बार बार चलकर अगर इस पे भी अगर छेद कर सकती है, इस पे भी अगर निशान पैदा कर सकती है, तो मैं तो फिर भी इंसान हूँ। मैं भी बार बार अभ्यास करके अच्छा व्यक्ति बन सकता हूँ। मैं भी पढ़ना लिखना है वो सीख सकता हूँ अगर मैं भी बार बार अभ्यास करूँ। उसी समय पर बालक पानी पीकर वापस से आश्रम की ओर चलता है और आश्रम की ओर आकर उस गुरुवर को बोलता है, हे गुरुवर, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आज के बाद मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं एक अच्छा बालक, पढ़ने वाला बालक आपको बन के दिखाऊँगा। तो तब से लेकर उस बालक वरदराज ने बहुत ज़्यादा बार-बार हर चीज़ का अभ्यास किया और अभ्यास करते एक दिन ऐसा बालक बन गया कि पूरे आश्रम के अंदर वो एक बालक है वो सबसे ज़्यादा होशियार बालक है वो बन गया, क्योंकि उसने ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास किया। और उस बालक ने बाद में आगे चलकर संस्कृत के उसने बहुत ही अच्छे-अच्छे ग्रंथ है, उन ग्रंथों की रचना की और आगे चलकर उस बालक को विद्वान की उपाधि हो दी गई। विद्वान वरदराज नाम से उस बालक को पुकारा जाने लगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आगे ही आपको ऐसी-ऐसी मोटिवेशनल जो कहानियाँ आपको मिलती रहेगी। तो
दोस्तों आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना है। आपके भी मन में अगर होता है कि हम तो पढ़ना लिखना नहीं जानते, तो बच्चों आप भी है ज़्यादा से ज़्यादा लगातार बार-बार किसी चीज़ को जब हम करते हैं तो उसकी हमें आदत हो जाती है। तो बच्चों बार-बार हमें अपना जो अभ्यास है उसे जारी रखना है। तो उन्होंने जो ग्रंथ लिखे थे उनमें से था एक था लघु सिद्धांत कौमुदी, एक तो उसका नाम क्या था, एक था लघु सिद्धांत कौमुदी नाम का ग्रंथ लिखा, और एक लिखा मुग्ध बोध हिंदी व्याकरण उसने ग्रंथ लिखा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।